थ्योरम 9.2 एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। हम एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा AP और BC के मध्य दो त्रिभुज ABC PBC लिए हैं। हमको क्या साबित करना है कि ये क्षेत्रफल में बराबर है। उत्पत्ति में देखते हैं, माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PBC एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा AP समांतर BC के मध्य स्थित है। लिख दिए। अब इसमें जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ABC और PBC का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। यानी कि एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ PBC। इसको सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा रचना करना पड़ेगा। बहुत ही आसान थ्योरम है, ध्यान से देखोगे तो। रचना में क्या करते हैं कि एक लंब डाल देते हैं। दो जगह लंब डाल दिए हैं। इसका कुछ नाम रख दो। इसका नाम रख देते हैं M, इसका नाम रख देते हैं N। AM लंब BC और PN लंब BC डाला। अब यहाँ से होता है परमाणु। परमाणु में देखोगे हम क्या जानते हैं, जब कोई दो रेखा समांतर हो तो उसका लंबात्मक दूरी बराबर होता है। तो ये दोनों लंब है, AP समांतर BC सवाल में दिया हुआ है, यहाँ है ना समांतर रेखा AP समांतर BC। अब यहाँ AM और PN इसी रेखा पर लंब है तो ये बराबर होगा। इसको लिख देते हैं AM बराबर PN। क्यों बराबर? क्योंकि AP समांतर BC। ठीक है। अब लेते हैं एरिया ऑफ ABC। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ इसका आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई हो जाएगा AM। देखो हमारा AM क्या है, यहाँ PN के बराबर है, तो इसको हम AM को PN लिख सकते हैं ना। तो हाफ गुना BC गुना PN कर दिए इसको। ठीक है, इसको कर दो समीकरण 1। एरिया ऑफ PBC लेते हैं। एरिया ऑफ PBC एरिया ऑफ PBC भी वही सूत्र होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार BC ही रहेगा क्योंकि दोनों त्रिभुज सेम आधार पे है, लिखा हुआ है कि एक ही आधार पे है, और इसका ऊंचाई PN है। अब इसको कर देते हैं समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 से देखो दोनों समीकरणों का RHS
बराबर है। अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ PBC, यही हमको लाना था। यहाँ पर यह प्रमाणित हो चुका।